वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल पवन पी के पाठशाला में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कक्षा 10th की हिंदी की वर्णिका बुक यानी कि सेकंड हिंदी वर्णिका बुक का चैप्टर नंबर 3 माँ कहानी का 30 मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और वो देखते हैं कि वो 30 क्वेश्चंस में उसका जवाब आप लोग कितना दे पाते हो। सवाल मैं बोर्ड पे दूंगा और आपका उसका जवाब देना है चैट सेक्शन में, और आप कितना आप इसका जवाब आंसर करेक्टली सही दे पाते हो वो मैं देखूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने के बाद आंसर दीजिएगा ज़रूर। ठीक है, और क्या है ना कि ये जो कहानी है, इस कहानी को मैंने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ उसमें इतना मेहनत किया इस कहानी पे आप लोग को समझाने में। ठीक है ना, कि आई होप कि जिस किसी ने भी वो वीडियो देखा होगा माँ कहानी वाला, ठीक है ना, उसका एक भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और क्या है ना कि वो वीडियो देखने के बाद फिर आपको क्वेश्चंस रटना नहीं पड़ेगा, ना ही सब्जेक्टिव वाला और ना ही ऑब्जेक्टिव वाला। अगर आपको बिलीव नहीं है तो एक बार पहले आप मेरा वो वीडियो देखें, और वो वीडियो देखने के बाद उसके बाद ये वाला टेस्ट वाला, इसके बाद ये वीडियो देखिए। 30 का 30 आप जवाब दे पाइएगा वो बिना देखे हुए, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो क्या है ना कि चलिए चलते हम लोग सवाल पे। क्वेश्चंस वो 30 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ वो मैं स्टार्ट करता हूँ। कि इसको देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद मुझे विश्वास है कि आप लोग का एक भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, और अगर मुझे कितना विश्वास है आप लोगों पे वो मालूम चलेगा मुझे अभी, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। अगर अभी मैं आपसे 30 क्वेश्चन पूछूंगा और 30 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है ना, और अगर 30 का 30 आप जवाब दे दिए हैं तो इसका मतलब है कि मेरा जो मेहनत था ना वो मेरा मेहनत रंग लाया। ठीक है ना, अगर आप दे पाए तो, और अगर आप एक भी आंसर गलत दिए हैं इसका मतलब कि मैं आपको कहानी सही से नहीं समझा पाया। ठीक है ना, और अगर आप लोग ने ये कहानी को नहीं देखा है तो इसको पीछे जाके पहले कहानी को आप लोग देख लें और उसके बाद आप लोग इसके पे टेस्ट दें। ठीक है ना, तो आइए चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आपका टोटली 30 है और वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 30 क्वेश्चन अभी मैं अपने बच्चों के सामने जो मेरे सामने बैठे हैं उनके सामने मैं क्वेश्चन करूंगा। और इसका क्वेश्चन देखिए मैं पीछे बोर्ड पे लिख चुका हूँ। ठीक है ना, अब एक एक बच्चे से एक एक क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ, और वो सारे कोई बिना देखे क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन के सुनने के साथ ही वो आंसर देगा। ऐसे होता क्या है ना कि एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होता है, वो एग्जाम में भी होता है। आप मैट्रिक एग्जाम देने जाओगे ना तो क्वेश्चन एक रहेगा और उस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा, और 4 ऑप्शन जैसे होता क्या है ना कि ऑप्शन देखने के बाद तो हर कोई जवाब दे जो हल्का पढ़ा होगा तो वो क्या है ना कि ऑप्शन देखने के बाद हर कोई दे देगा। बट क्या है ना कि यहाँ पे क्या है ना, क्वेश्चन है, आप सिर्फ क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन के बाद बिना ऑप्शन का आंसर देना है। ठीक है, मतलब तैयारी आपका ऐसा ज़बरदस्त हो कि आपका आंसर बिना ऑप्शन का हो। तो चलिए ज़्यादा समय को ना लेते हुए मैं आता हूँ मेन टॉपिक पे, यानी कि आपका 30 वीवीआई क्वेश्चंस पे। तो चलिए चलते हैं। देखिए चलिए अब क्या है ना, मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। पहला क्या है ना, सबसे पहले श्वेता तुम बताओ। देखो ये जो कहानी है माँ है ना, ये कहानी पर पढ़ा दिए हैं, समझ में आ गया पूरी अच्छी तरह से। अब कितना अच्छे से समझी वो हमको बताओ पहले। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है ना, क्वेश्चन है कि माँ कहानी के लेखक कौन है। अब तुम पहले हमको बताओ माँ कहानी के लेखक कौन है। ईश्वर पैटलीकर। थोड़ा आवाज़ में बोलना है कि आवाज़ मेरे तक आए। ठीक है, कौन है? ईश्वर पैटलीकर। ईश्वर पैटलीकर। चलिए ठीक है, देखिए पहला जो सवाल है माँ कहानी का लेखक कौन है, इसका जवाब श्वेता ने क्या बोली है, ईश्वर पैटलीकर, जो बिल्कुल सही बोली है। और इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ईश्वर पैटलीकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 2। साक्षी आप बताइए, माँ कहानी को हिंदी भाषा में अनुदित किसने किया। आपको पता है कि माँ कहानी कौन सा भाषा में है, कौन सा भाषा में था, गुजराती में था। वेरी गुड, जब गुजराती में था तो उसको अनुदित करने वाले उसको हिंदी में अनुदित किया, यानी कन्वर्ट किया, जिसको कि हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके ना, तो क्या है ना कि माँ कहानी को हिंदी भाषा में अनुदित किसने किया, उनका नाम क्या था। गोपाल दास नागर। नाउ लॉर्डली आवाज में थोड़ा बोलो। गोपाल दास नागर। गोपाल दास नागर। वेरी गुड, यू आर एब्सोल्युटली राइट। गोपाल दास नागर ने। चलो बहुत अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये बताएगी सृष्टि। बताइए बाबू, मंगू की माँ की कितने संतानें थी। यानी 4, यानी कि मंगू को लेके 4। अगर आपको अगला सवाल पूछ ले कि मंगू को छोड़ के उसकी माँ की कितनी संतान थी, आपको 3 बताना है ना। यहाँ पे क्या है ना कि मंगू की माँ कितनी संतानें थी, 4। यू आर राइट, 4। ठीक है ना। चलिए
क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर आप लोग भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग भी इस वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। ओके, चलिए, वैसे मेरे बच्चे लोग दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 ना। चलिए ये बताएगी निशा। निशा बताइए आप, माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मतलब कि माँ कहानी का जो मुख्य जो भूमिका जो होता है वो किसका है, कौन है? मंगू। कस के बोलो बाबू, आवाज़ यहाँ तक नहीं आ रहा है। कौन है? कौन है? मंगू। चलिए सुन लिए, आवाज़ यहाँ मंगू, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। नीतीश आप बोलिएगा, मंगू जन्म से क्या थी? यानी कि जब इसका जन्म हुआ तो जन्म से क्या थी मंगू, बताइए। जी हाँ, वहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा, देखिए अगर बाय द वे अगर वहाँ ऑप्शन आ जाए, ऑप्शन अगर रहेगा पागल, ए में रहेगा पागल, बी में रहेगा गूंगी, या सी में रहेगा पागल और गूंगी दोनों, तो आपको ना ए मारना है ना बी मारना है, आपको मारना है सी। क्या मारना है? सी। पागल भी थी गूंगी भी थी, पागल। चलिए बहुत अच्छा, यानी कि वो बचपन से ही, यानी कि जन्म से ही, है ना, पागल और गूंगी। आप लोग भी चैट सेक्शन में इसको बता सकते हैं। ओके नाउ अगला सवाल, चलिए अगला सवाल बताएगा राहुल। क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा कि अगहन के महीने में मंगू ठीक हो जाएगी? क्वेश्चन सुनो बढ़िया से, ठीक है ना। किसने कहा था कि अगहन, अगहन का महीना होता है ना, कि अगहन के महीना में मंगू ठीक हो जाएगी? कौन था वो? ज्योतिषी। लॉर्डी, आवाज बोलो। ज्योतिषी। ज्योतिषी, बहुत अच्छा। कौन थे वो? ज्योतिषी। चलिए ज्योतिषी ने कहा था, ठीक है ना। चलिए आगे अगला सवाल, अभिषेक तुम बताएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ तो, कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई थी उसका नाम क्या था? मतलब समझिए, पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि मंगू तो पागल थी, लेकिन मंगू के ही गांव में एक और लड़की थी जो कि कन्या विद्यालय में पढ़ती थी और वो पागल हो गई। वो पहले से पागल नहीं थी, वो पागल हो गई। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई उसका नाम क्या था? कुसुम। वेरी गुड, उसका नाम क्या था? कुसुम। कुसुम, यानी कि कुसुम। चलिए तैयारी तो आप लोग का जम के पूरा किए हैं, है कि नहीं? क्योंकि हर एक सवाल का बिना ऑप्शन का जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 बोल रहा है कि माँ कहानी किस भाषा में अनुदित है? तो पहले मतलब माँ कहानी शुरुआती से किस भाषा में है? तो इसका जवाब देगी श्वेता। बताओ माँ कहानी किस भाषा में अनुदित है? गुजराती भाषा में। जी हाँ, ये जो है ना, ये पहले गुजराती भाषा में ही था और इसको बाद में अनुदित किया गया हिंदी भाषा में, ठीक है ना। तो सवाल क्या बोल रहा है कि माँ कहानी किस भाषा में अनुदित है? कौन सा भाषा में था? तो वो मेरा था गुजराती भाषा में, ठीक है। यू आर राइट। नाउ अगला क्वेश्चन नंबर 9, इसका बताएगी साक्षी, तुम बताओ। मंगू की माँ अस्पताल की तुलना किससे करती है? मतलब कि मंगू की माँ जो है ना, वो अस्पताल को किससे तुलना करती है? किसका कंपेयर जो करती है वो किसको? मतलब अस्पताल के किसका, अस्पताल से किसका कंपेरिजन करता है वो, तुलना? बताओ तो। गौशाला से। जी हाँ, यानी कि मंगू की माँ अस्पताल को क्या बोलती है? गौशाला। मतलब कि गौशाला, गौशाला पता है क्या होता है? गौशाला का मतलब जहाँ पे बूढ़ी गाय वगैरह रखा रहता है, होता है ना, उसे गौशाला बोलते हैं। उसी प्रकार से माँ का कहना है कि अस्पताल भी बिल्कुल गौशाला की तरह ही है, ठीक है ना। चलिए अच्छा बात है। नेक्स्ट अब क्या, क्वेश्चन नंबर 10 ये बताइए सृष्टि, बताओ ईश्वर पैटलिकर किस भाषा के लेखक हैं? यानी कि माँ कहानी का लेखक तो वो है ही, ये तो सबको पता है। अब बताइए कि ईश्वर पैटलिकर जो है वो किस भाषा के लेखक हैं? बोलो कौन सा भाषा? गुजराती। कस के बोलो बाबू। गुजराती। जी हाँ, गुजराती भाषा, यू आर राइट। गुजराती भाषा, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 ये बताएगी निशा। बोलो निशा रानी, मंगू को गांव के लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह देते हैं? यानी कि जब मंगू पागल है पता है, तो गांव के लोग जो है ना, उसको गांव के लोग मंगू को कहाँ भर्ती कराने की सलाह देता है? अस्पताल। कस के बोलो। अस्पताल। अस्पताल में, वेरी गुड। तो इसका आंसर हो जाएगा 11th का आंसर हो जाएगा आपका अस्पताल, ठीक है। अगर आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार जल्दी से अपने लाइक बटन को प्रेस कर दें, ठीक है ना। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट, अब क्या है अगला सवाल? अगला सवाल नंबर 12 देखिएगा। 12 सवाल, इसका जवाब देने वाला है नीतीश। क्वेश्चन बोल रहा है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू थी ना, उसकी एक बड़ी बहन थी, उसका नाम क्या था? कस के बोलो। कम्मू।
चलिए ठीक है, वो थी कमू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 ये बोलेगा राहुल, बोलो। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था? मतलब उसके पुत्र को किसका ऑर्डर प्राप्त करना पड़ा था इसको, कहाँ पे? अस्पताल में भर्ती करने के लिए। कौन था वो? मजिस्ट्रेट। वेरी गुड, ये आपका हो जाएगा मजिस्ट्रेट का, ठीक है ना। यानी उसके बेटे ने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त किया है किस चीज़ के लिए? मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए। ठीक है, अगला सवाल नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 ये बताएगा अभिषेक, बोलो। रात को रोशनी जलते रहने से इसे नींद नहीं आती है, यह बात किसने बोला? माँ ने। किसकी माँ ने? मंगू की माँ। मंगू की माँ ने। वेरी गुड, ये बोलने वाली थी मंगू की माँ। बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 ये बताएगी श्वेता। बताओ श्वेता, कौन सा महीना माँ के लिए आशा भरा महीना था? वो कौन सा महीना था जो माँ के लिए आशा भरा महीना था? बताओ महीने का नाम। अगहन। अगहन। वेरी गुड, वो महीना था अगहन। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, साक्षी तुम बताएगी। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था? यानी कि जब मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना था तो माँ ने किसी को पत्र लिखा और पत्र लिख के उसे बुलाया, उसके बाद वो आया तो वो आगे की प्रक्रिया हो। तो वो कौन था जिसको माँ ने पत्र लिख के बुलाया था? किसे? बड़े बेटे को। जी हाँ, उसके बड़े बेटे को। क्या दो बेटे हैं तो दोनों बड़ा बेटे को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बड़े बेटे को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, सृष्टि तुम बताओ। क्वेश्चन नंबर 17, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? मतलब मंगू के अलावा का मतलब छोड़ के, समझना पहले, ठीक है ना। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? 3। वेरी गुड, वो थी आपका 3, और अगर बोल देगा मंगू के लगा के तो वो हो जाएगा 4। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 ये बताएगी निशा। बताओ, मंगू किस कहानी का पात्र है? मतलब वो जो कहानी है कौन सी कहानी का पात्र है? माँ। वेरी गुड, चलिए ठीक है, अगला सवाल नेक्स्ट आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19 ये बताएगा नीतीश तुम बताओ। मंगू की उम्र कितनी थी? 12 वर्ष। वेरी गुड, मंगू का उम्र 12 वर्ष। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 अभिषेक इसका जवाब तुम दोगे। ठीक है, क्वेश्चन तो क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि मंगू को लोग किस अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे? वो कौन सा अस्पताल था? पागलों का। वेरी गुड, पागलों का अस्पताल। ठीक है, पागलों का अस्पताल। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है अगला सवाल? अगला सवाल श्वेता तुम बताओ, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? जी हाँ, ये कहानी में माँ का ममता का वर्णन किया गया है कि एक माँ का एक बेटी के प्रति कितना प्यार होता है, चाहे वो बेटी अच्छी हो या पागल हो, माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। ठीक है, वो दिखाया गया है माँ का प्यार। ओके, चलिए अगर आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस करें, क्योंकि मैं आपको 12 बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगर देखिए, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, इसका आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट जिसको लेना है। तो अगला सवाल ये बताएगी साक्षी। बताओ क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22। ठीक है, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती? समझो पहले, प्राकृतिक मौत का मतलब क्या होता है? मतलब एक होता है सुसाइड करना, ठीक है, एक होता है कहीं एक्सीडेंट हो गया वो मारा गया, और प्राकृतिक मौत का मतलब होता है खुद ब खुद मर जाना, है ना, वो होता है प्राकृतिक मौत। तो बोल रहा है कि मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती है? क्या मानती है? छुटकारा। वेरी गुड, क्यों मानती छुटकारा? क्योंकि 12 साल की लड़की उनकी बेटी, ठीक है, 12 साल हो गई है, उसको कुछ समझ ही नहीं है, वो बचपन से ही जन्म से ही गूंगी भी है और
पागल भी है ना। यहाँ तक इतना है कि उसको ये भी नहीं पता है कि टॉयलेट कैसे करना है। खाना तो छोड़ दो, ना खाना पी ना पता है खाने के लिए, ना पीने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, यहाँ तक कि टॉयलेट भी खुद से नहीं कर पाएगी वो सारा उसकी माँ करती है। इसीलिए क्या है ना कि उसको देख रेख के लिए एक व्यक्ति चाहिए। तो माँ सोचती है कि अगर क्या है ना उसका प्राकृतिक मौत हो जाता है तो किसी तरह से छुटकारा हो जाए। क्या हो जाएगा? छुटकारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सृष्टि तुम बताओ, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? ईश्वर पैटलीकर। जी हाँ, वेरी गुड, ईश्वर पैटलीकर। ईश्वर पैटलीकर। ये सारे सवाल के आंसर आप लोग भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग भी चैट सेक्शन में बताइए कि आंसर क्या होगा इसका। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल निशा से। तुम बताओ कि किसके पागलपन में सुधार देखकर मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह देता है? मतलब कि उस गांव में कोई और लड़की थी जो पागल थी और जो ठीक हो गया। बोल रहा है किसके पागलपन में सुधार देखकर मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह देता है? चलो बताओ निशा। कुसुम। किसके पागलपन में सुधार देखकर मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह देता है? कुसुम। वेरी गुड, कुसुम। ठीक है, अच्छी बात है। 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं इसका जवाब। इसका जवाब देगा नीतीश। तुम बताओ जी। इसमें लिखा हुआ है किस महीने में मंगू 14 वर्ष के किस महीने में मंगू के 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे? ठीक है ना। यानी कौन सा ऐसा महीना है जब मंगू पहले तो 12 वर्ष की थी, लेकिन कोई ऐसा महीना था आशापूर्ण महीना, उस महीना का वेट कर रहा था उसकी माँ। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से वो कौन सा महीना था, उस महीना में मंगू का उम्र पूरा 14 वर्ष हो जाएगा। कौन सा महीना था वो? वेरी गुड, कौन सा महीना था वो? आप लोग बोलिए। अगहन का महीना। अगहन का महीना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 ये बताएगा अभिषेक। बताओ जी। क्वेश्चन बोल रहा है कितने महीने में कुसुम पूरी तरह ठीक हो गई थी? यानी कि उस गांव की जो लड़की थी कुसुम जब पागल हुई थी तो वो पूरा तरह ठीक हो गई, जो घर आ गई थी, वो कितना महीना था? 3 महीना। वेरी गुड, 3 महीना। चलो नेक्स्ट अगला सवाल ये बताएगी श्वेता। बोलो जी। मंगू को जब अस्पताल ले जाया जा रहा था तो घर से स्टेशन तक वह कैसे गई? यानी कि मंगू को जब अस्पताल ले जा रहा था तो अपने घर से जब स्टेशन तक वो गई थी तब वो कैसे गई थी? बताओ। बैलगाड़ी पर। वेरी गुड, बैलगाड़ी से। बैलगाड़ी से। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है नेक्स्ट। चलिए साक्षी, अगला सवाल साक्षी से। क्वेश्चन नंबर 28 यानी कि 28। साक्षी तुम बताओ, ट्रेन पर किसने कहा था कि इस लड़की की माँ नहीं है क्या? किसने पूछा था? मुसाफिरों ने। वेरी गुड, किसने पूछा था? मुसाफिरों ने। मुसाफिरों ने। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि वो किसने पूछा। यानी ट्रेन पे जब वो उसको ले जाया जा रहा था ना, तो ट्रेन पे होता है ना कि जो मुसाफिर जो पैसेंजर बैठे रहते हैं उसको एक विषय चाहिए बात करने के लिए। तो जैसे उसको पता चलता है कि ये पागल है तो डैड बोलती कहाँ ले रहा है इसको, तो बोला उसको समझ में आ गया इसको ले रहा है पागल खाने यानी पागलों का अस्पताल। तब उसको लगता है कि जब इसकी माँ बाप इसका देख रेख नहीं कर सकता तो अस्पताल में क्या करेंगे, तो यही लेके बोलता है क्या इसकी माँ नहीं है कि जो अस्पताल ले रहे हो? ठीक है ना, समझ में आ गया। सवाल था कि ट्रेन पर किसने कहा था कि इस लड़की की माँ नहीं है? आंसर मुसाफिरों ने। नेक्स्ट अगला सवाल 29 ये बताएगी निशा, अस्पताल में किसने कहा कि आज से मैं इसकी माँ हूँ? कौन थी वो लेडीज़? कोई थी ना वहाँ पे, कौन थी? वेरी गुड, यानी कि अस्पताल का ही जो स्टाफ बोल दी उसको, ठीक है, मैट्रेन बोल सकते हैं आप, वो विधवा थी, वही बोली थी जब मंगू की माँ रो रही थी ना, मंगू की माँ, तो उसको मैंने उसका आंसू देख के, उसका प्यार देख के वो बोली कि आप चिंता ना कीजिए आज से मैं इसकी माँ हूँ। समझ में आ रहा है ना? बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि लास्ट सवाल। ठीक है, चलिए इसका सवाल ये बताएगी कौन? सृष्टि बताएगी। चलिए सृष्टि बताओ, किसने कहा था कि कुसुम की तरह मंगू भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी? कौन था बोलने वाला वो? किसने? मैट्रेन ने। वेरी गुड, तो वो था मैट्रेन ने। यानी मैट्रेन ने क्या बोली थी कि थोड़े दिन के में जिस तरह से कुसुम ठीक होगी उस तरह से मंगू भी समझदार ठीक हो जाएगी। सही ना?
ये रहा आपका 30 पूरा ऑब्जेक्टिव मोस्ट वीवीआई जो मैंने कराया है, और इसका सारा क्वेश्चंस का जो आंसर था सारे बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है, और वो भी बिना देखे हुए। ये था हम लोगों का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस माँ कहानी से, जो कि ये पूरा समाप्त हो चुका है। और आप लोग जिस तरह से मेरे क्वेश्चन पूछने के बाद मेरे बच्चों ने जवाब दिया है, उसी प्रकार से इस 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप लोग को पहले से पता था, आप चैट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और अगर आपको ये क्वेश्चंस, ये वीडियो पसंद आया, पूछने का तरीका, ये जितना क्वेश्चंस है वो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप वीडियो को एक बार लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लगभग डे बाय डे आप लोगों के लिए एक से एक वीडियो लाने वाला हूँ। सो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।